हेलो गाइस। हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स एनालाइज में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 है क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसका हम टॉप 5 सीरीज चला रहे हैं हर चैप्टर का। उसी तरह आज भी टॉप 5 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं और जिन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, बहुत ही चांसेस हैं इसके। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सम बेस रेडियस। इफ द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। इसमें इसने कहा है कोई कोन है, देखिए ये कोई कोन है इस तरह, ये कोई कोन है। अब ये किस पे है? एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है, उस पे टिका हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है जितना इस कॉनिकल जो पार्ट है, जो कोन है, उसकी रेडियस है, उतनी ही रेडियस किसकी है? इस हेमिस्फीयर की। ठीक है भाई। और इसने कहा है जो कर्व सरफेस एरिया है वो एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल। ये इसकी क्या है? H। ये इसकी क्या हुई? R होगी। क्या होगी? R, ये वाली। ठीक है भाई, दोनों की R कैसी है? सेम है। तो सॉल्यूशन में लेट हाइट ऑफ द कोन या कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट क्या माना? H मान लिया। क्या माना? H। रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू R। ये H माना मैंने, जो इसका हाइट है इस कोन का, और जो रेडियस है कॉनिकल पार्ट और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस कैसी है? बराबर होगी। बराबर होगी भाई, अपने आप बराबर होगी जब ये फिक्स इस पे लगा हुआ है। तो अब क्या निकालना है? इसका जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया वो बराबर दे रखा है। एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। इन दोनों के एरिया क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं। तो आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है, रेडियस और हाइट। कॉनिकल पार्ट की रेडियस और हाइट में जो रेशियो बनेगा, जो अनुपात बनेगा, वो क्या होगा, कितना होगा? तो देखिए मुझे ये दे रखा है, दोनों का फॉर्मूला लिखता हूं। कॉनिकल पार्ट का एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो कॉनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया होगा RL। क्या होगा? फाई RL। और जो एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट है कर्व सरफेस एरिया, इसका होगा
2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से ये आर स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा एल और इधर क्या बचेगा 2r, ये बचेगा। हम जानते हैं एल इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है किसी कोण के लिए एल निकालते हैं तो इसके बराबर में आ जाएगा प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2r। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब इधर आ जाइए इसे लेके, यहां सॉल्व करते हैं। इस आर स्क्वायर को इधर ले आइए तो ये बचेगा एच स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, 4r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर चला जाएगा। अब देखिए दोनों की तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा एच इक्वल टू √3r, क्या बचेगा √3r। तो आपको क्या बताना है रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, तो h को इधर ले आइए और √3 को इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू r/h, यही हो जाएगा। तो r रेशियो h इक्वल टू क्या होगा 1/√3, ये आएगा भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने अच्छे से इसका एक्सप्लेन भी किया, आपको समझाया फिर डायग्राम। तो देखिए r रेशियो h कितना आया 1/√3, यही इसका फाइनल आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 37 meters. If the total surface area of the cylinder be 1628 meter square, find its volume. ये कह रहा है, सॉल्यूशन लिखेंगे। The sum of radius and the base and height of a solid cylinder is 35. एक कैसा है सॉलिड सिलेंडर है और उसकी हाइट और रेडियस का जो सम है वो कितना दे रखा है 37। तो r प्लस एच इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 37। इसे मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं पहले से, आगे का देखेंगे। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया TSA किसका सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h, यही होता है। अब ये किसके बराबर दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 1628, ये दे रखा है। अब फिर आपसे पूछा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम पूछा है आपसे। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का V इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, यही होता है भाई। तो सबसे पहले हम जो सरफेस एरिया दे रखा है उसे देखते हैं। तो 2 पाई r प्लस एच की वैल्यू क्या दे रखी है 37, 1628 कितना आ गया भाई। उसके बाद पाई की वैल्यू रखिए 2 इंटू 22/7, r आपको निकालना है, r 37 इक्वल टू 1628। यहां तक आ गया भाई। उसके बाद क्या करेंगे, r इक्वल टू 1628, ये 7 इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और बाकी का जो है वो सब नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 37। अब इसे काटते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं इसे 2 से काटता हूं तो 2 8 1 और 4 इतनी बार कटेगा। अब फिर मैं इसे 11 से काटता हूं तो ये 2 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 7 एंड 4
कितनी बार? 74 टाइम्स कट जाएगा। उसके बाद इस 37 से इसे काटता हूं तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई, ये 7 आएगा। तो जो आर की वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी? 7। और इस आर की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे आर की वैल्यू, तो एच इज टू क्या आ जाएगा निकल के? 37 माइनस 7, तो एच इज टू क्या आ गया? 30, और आर इज टू कितना आ गया? 7 आपका। अब आपको आर और एच मिल चुके हैं, तो इससे हम आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप जो वॉल्यूम निकालना चाहते हो इस सॉलिड का, तो आराम से निकाल सकते हो। निकालिए। v इज टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 7 इंटू 7 इंटू एच क्या है? 30 है। इस 7 से ये 7 कट गया। v इज टू 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 टू 14 4, 7 टू 14 1 15 इंटू 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। v इज टू आ जाएगा आपका 3 4 12, 3 5 15 और 1 16, 3 1 3, 4 4 6 2 0। किसमें दे रखा है? मीटर में, तो मीटर क्यूब। 4620 मीटर क्यूब, ये आपको फाइनल आंसर आएगा इसका भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको आर और एच निकालनी थी बस। देखिए भाई, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सिलेंडर। ये कोई सिलेंडर दे रखा है और उसमें से हेमिस्फीयर निकाल दिया जाता है दोनों तरफ से। एक हेमिस्फीयर अर्धगोला यहां से, एक यहां से। तो आपको पता है जब इस तरह कोई हेमिस्फीयर निकाल दिया जाएगा तो ये तो हट जाएगा, ये आकृति बन जाएगी इस तरह की शेप। इस तरह की शेप दिखेगी उस सिलेंडर में, दिखेगी ना भाई? ये शेप दिखेगी आपको सिलेंडर में, ये वाली शेप दिखेगी, और आपको जो कर्व सरफेस एरिया है वो दिखेगा सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस आर्टिकल का, जो आर्टिकल बचेगा उसका। तो किस तरह निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू CSA हेमीस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया किसका? हेमीस्फेयर का। और उसमें किसका ऐड कर देंगे? जो कर्व सरफेस एरिया है किसका कर देंगे? सिलेंडर का। ठीक है भाई? तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है, जो हेमिस्फीयर का होगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया 2πr², और उसमें ऐड करेंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh। ठीक है भाई? तो करिए, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? 2πr कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा 2 इंटू आर प्लस इसमें बचेगा h बचेगा भाई। अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी दे रखी है आपको? 7/2। 3.5 का मतलब है 7/2। अब जो ब्रैकेट में है 2 इंटू 7/2 प्लस ये कितना होगा? h कितना दिया है? 10। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस 7 से ये कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा 22, और इसमें बचेगा ब्रैकेट में 17। यही बचेगा भाई। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आ जाएगा। वो कितना आएगा? 7 2 14, 34 का 4, और ये आ जाएगा भाई आपका 374 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा। इसमें 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। केवल आपको यह समझना था कि यहां पे फाइनल में जो काट देंगे तो वो क्या बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी यहां पे। ठीक है भाई? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4th क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं।
तो भाई देखिए इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोई सिलेंडर है, अब उसमें हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये कोई सिलेंडर है, ठीक है भाई, ये क्या है, कोई सिलेंडर है। अब इसमें से क्या होता है, कोई कोन, क्या कोन निकाल लिया जाता है, कोन की आकृति का इस सिलेंडर में से निकाल दिया जाता है, जिसमें जो कोन निकाला जाता है उसकी रेडियस है जो वो कितनी है, इस सिलेंडर की रेडियस के बराबर है। कहने का मतलब इसकी जब रेडियस r है तो इसकी भी कितनी है r, और इसकी जो हाइट है h है तो इसकी हाइट भी h है। इसी हाइट का और इसी रेडियस का निकाल दिया जाता है इसमें से एक कोन, सर्कुलर कोन। तो आपको बताना है जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका वॉल्यूम बताना है। तो निकालिए सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन। ठीक है भाई, अच्छे से लिखना है आपको। अब इसमें जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है दोनों की, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह हाइट को लिख लीजिए, हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी, 14 सेंटीमीटर। कितनी दी है भाई आपकी, 14 सेंटीमीटर दी है। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, किसका, रिमेनिंग पार्ट का, किस तरह निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर माइनस कर दूं मैं अगर वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो रखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 - 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद रख दीजिए वैल्यू, तो 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 इंटू 6 और इंटू एच की वैल्यू क्या है, 14। तो इस 7 से ये 14 कट जाएगा 2 टाइम्स, इस 3 से ये 6 कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है भाई, तो ऊपर वाले को आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 8 इंटू 22, कितना आ जाएगा, निकल गया 1056। ये निकल के आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका निकल के आएगा रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम 1056, ये आएगा भाई, देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सीरीज के। देखिए भाई, हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए 5 मीटर विड्थ क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक ए कॉनिकल। ये कोई क्लॉथ है जिसकी 5 मीटर क्या है, विड्थ है। अब इससे कोई कॉनिकल टेंट बनाया गया है, इस तरह का कोई कॉनिकल टेंट बनाया गया है जिसका डायमीटर कितना है, 14 मीटर। तो आर कितना होगा, 7 मीटर। ठीक है भाई, उसके बाद हाइट इसकी दे रखी है 24 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है, 24 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड टू एट द रेट ऑफ, ये जो हाइट है ये दे रखी है इसकी। ठीक है भाई, तो निकालिए एरिया ऑफ क्लॉथ इसको टू क्या होगा, पाई आर एल। कॉनिकल का पाई आर एल होता है ना, तो निकालिए पाई आर एल 22/7 इंटू आर कितनी आ गई आपकी, 7 इंटू एल कितना आया। देखिए भाई, एल निकालने के लिए हमें जानते हैं किसी भी कौन होता है उसका एल निकालने का, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा,
7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 25। कितना निकल के आएगा 25, तो 25 रख दीजिए। 7 से 7 कट गया, 550 मीटर स्क्वायर, 550। तो अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एल निकालना है इस क्लॉथ का। विड्थ दे रखा है, एल निकालोगे तो किस तरह निकालोगे, एरिया ऑफ क्लॉथ निकल के आ गया, तो उससे निकालोगे एल इंटू बी इज टू कितना आया है 50, 550। तो एल की वैल्यू निकालनी है आपको। बी कितनी दे रखी है आपको, विड्थ दे रखी है 5 इज टू 550। तो एल जो आएगा आपका कितना आएगा 110 निकल के आ गया आपका एल। एल कितना निकल के आ गया 110, और बी कितना आ गया आपका 5 दे रखा है। अब इससे हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। ठीक है भाई, एल कितनी है 110, 1 मीटर कितना दे रखा है 25 पर मीटर के हिसाब से जो लागत है इसकी कितनी है 25 पर मीटर इस कॉनिकल टेंट को बनाने की। तो 110 मीटर का है तो कितना आ जाएगा 110 इंटू का कर दीजिए 25 से, कितना हो जाएगा 0, 25 का 5, 25 का 1 से कीजिए, कितना हो जाएगा 25 और 2 27 रुपए, 750 रुपीज हो जाएंगे उसके। इस टेंट को बनाने का जो खर्चा आएगा कॉनिकल टेंट को कितना आएगा 2750। यहां से भाई आपका एल निकल के आ गया। अब आपको पता है पर मीटर का खर्चा है 25, तो 110 का कितना होगा 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2750। बस यही 5 क्वेश्चन थे आज की सीरीज में। ठीक है भाई, अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेना। ओके, बस बाय।